सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं दूसरा दूसरा लेक्चर करेंगे जियोग्राफी का। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? एक नेचुरल मैकेनिज्म जिससे क्या हो रहा है, जिससे शेप हो रहा है, या अर्थ की जो सरफेस है, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर की जो सरफेस है, वो या तो वो बदल रही है या बन रही है, या मॉडिफाई हो रही है। जैसे पुरानी थी उससे मॉडिफाई हो रही है। मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ये प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, या अल्टरेशन बदलने के लिए, या उसका डिस्ट्रक्शन किसी भी लैंडफॉर्म का। कोई माउंटेन है, कोई प्लेन है, कोई डेल्टाज है, कोई किसी टाइप की भी लैंडफॉर्म है, ठीक है, ओवर द टाइम। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है ना, उसको हम लोग दो कैटेगरी में यूजुअली क्लासीफाई करते हैं। पहला है एंडोजेनिक मूवमेंट, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट। मतलब जो अर्थ है ना, ये इसके अंदर से जो एक्टिविटीज हो रही, समझे कि नहीं समझे? जो लार्ज स्केल मूवमेंट है अर्थ क्रस्ट का या उसकी सरफेस का, जो ब्राउट डाउन बाय द फोर्सेस एमिनेटिंग फ्रॉम क्या, डीप बिलो, मतलब जमीन के अंदर से जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम? एंडोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक जो जो मूवमेंट्स हैं, या सिंपली जो एंडोजेनिक है, वो क्या? एंडो मीन्स इंटरनल। देखो, एंडो मीन्स इंटरनल, जेनिक मीन्स ओरिजिन, जिसका अंदर से ओरिजिन है। जियो मीन अर्थ के, मॉर्फिक मीन फॉर्म, मतलब जो अर्थ के अंदर से मूवमेंट हो रही है, जिसका ओरिजिन अंदर से हो रहा है और फॉर्म हो रही है बाहर आकर। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है ना, दैट आर ड्रिवन बाय फोर्सेस। जियोमॉर्फिक क्या है? जो चीज़ें जो शेप या मॉडिफाई कर रही हैं अर्थ के सरफेस को, जो डीप बिलो द अर्थ सरफेस से होती है, ठीक है, आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जैसे फोल्डिंग है या फॉल्टिंग है, मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं एंडोजेनिक मूवमेंट के बिहाइंड? जो अंदर से अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो इस ताकत के जो डिराइव कर रही है ये एंडोजेनिक जो मूवमेंट, वो अर्थ के इंटरनल हीट है ना, अंदरूनी जो गर्मी है अर्थ के, वो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे वोल्केनो है ना, अर्थक्वेक है, ठीक है, ये क्या है? इंटरनल मूवमेंट है। तो अर्थ का जो इंटरनल हीट है, उसकी वजह से मेनली जो रेडियो एक्टिव डीके होता है अर्थ के अंदर, है ना, होता है ना, जो 50% अर्थ की जो इंटरनल हीट है, या ग्रेविटेशन भी जो है, ये कोज करती है प्रेशर ग्रेडियंट। तो एंडोजेनिक मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं हीट जो है एक मेजर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट, देखो, जो मेंटल में होती है, जो डिराइव करती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स को, जो क्रस्ट और अपर प्लेट्स है, इनके बारे में हम आगे समझेंगे। ये जो मूवमेंट है लिथोस्फेयर प्लेट्स की, जो मूवमेंट होती है, हम टेक्टोनिक प्लेट में समझेंगे, जो अर्थ की कैसे प्लेट्स मूव करती हैं। ये भी कॉज है बिहाइंड के एंडोजेनिक मूवमेंट। अर्थ की जो रोटेशन है, जो कोरोलियस फोर्स है, जो अर्थ घूमती नहीं है, ज़मीन घूमती है ना, ये भी इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारी कन्वेंशनल करंट को ट्रैवल करने के लिए। जो डेस्टिनेशन है कन्वेंशनल करंट का, वो डिटरमाइन करता है नेचर और लोकेशन जो एंडोजेनिक मूवमेंट्स का। हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, एंडोजेनिक मूवमेंट में ना तीन टाइप्स की होती है जो अर्थ के अंदर से। पहला है डायट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट होती है अर्थ की प्लेट्स की। दूसरा है वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म समझते हो ना, ज्वालामुखी। तीसरा है सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक। ये तीन कारण बहुत बड़े हैं जो एंडोजेनिक एंडोजेनिक जो मूवमेंट होती है ना, एंडोजेनिक जो प्रोसेस है अर्थ का, ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेस में ये तीन चीज़ें जो है सरफेस के फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा काम करती है। जैसे डायस्ट्रोफिज्म, मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट। देखो, हिमालय कैसे बना है? जो हिमालय है, हिमालय कैसे बना? जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई जाकर, तभी तो एक ब्लॉक बना ना। तो दो प्लेट जब टकराती हैं, है ना, एक दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है कि नहीं, एक नीचे चली जाती है, ये जाके यहाँ सबडक्ट हो जाती है, यहाँ से ज्वालामुखी उड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे ये पहाड़ बनते कि नहीं। तो क्या है, डायस्ट्रोफिज्म जो है ना, वो रेफर करता है किस तरह से डिफॉर्मेशन होती है अर्थ की क्रस्ट की, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। देखो, प्लेट मूव कर रही है ना, तो ये प्लेट जब यहाँ टकराएगी, तो ये जो है ना, ये ऐसे मूवमेंट होगा क्या नहीं, टूटेगी कि नहीं प्लेट, ठीक है, एक सबडक्ट होगी, दूसरी अब होगी। तो ये जो यहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट, इससे ना हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल मूवमेंट भी होती है। मतलब ये यहाँ पे भी मूव कर रही है और यहाँ ऐसे भी, ये भी मूव कर रही है प्लेट, ठीक है, और प्लेट ऐसे भी मूव करती है।
तो क्रिएट एक लार्ज स्केल लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। देखो डायस्ट्रोफिज्म ही, चाहे वो ब्लॉक माउंटेन ले लो या दूसरे माउंटेन्स ले लो, माउंटेन फॉर्मेशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डायस्ट्रोफिज्म का काम होता है। इसमें टाइप भी होती है, इप्यूरोजेनिक मतलब जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, जिससे क्या है, अपलिफ्ट, कॉजेज अपलिफ्ट या सब्सिडेंस ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। समझाता हूं मैं आपको। देखो अब जो है ना, जो वर्टिकल मूवमेंट में देखो, हमने देखा हमारी जो इंडिया है, जो इंडिया है हमारा, ठीक है, इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या हुआ है, सब्सिडेंस हुई है इसकी। जब अर्थ टकराई थी यूरेशियन प्लेट के साथ, जब इंडिया टकराया था, तो ये वाला पार्ट जो इंडिया का था, जो ईस्ट कोस्ट है, वो क्या हुआ, सब्सिडेंस, ये मतलब नीचे धंस गया था समुद्र के अंदर। वहीं ये जो वेस्ट कोस्ट है, सॉरी ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है, सॉरी वेस्ट कोस्ट जो है सब्सिडेंस हुई थी, और ईस्ट कोस्ट जो है वो क्या है, अपलिफ्ट हुआ था। तो ये अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस जो है अर्थ क्रस्ट का, लार्ज पोर्शन जो अर्थ क्रस्ट का जो है, यहाँ गुजरात से लेके केरला तक सब्सिडेंस हुई थी, ठीक है। ये क्या है, ये वर्टिकल मूवमेंट है। या अपलिफ्टमेंट ऑफ प्लेट्यू, देखो आप दक्कन प्लेट्यूज देखोगे, या सब्सिडेंस जो कोस्टल एरियाज जो नीचे धंस जाते हैं, या फिर जो जो प्लेट्यूज जो ऊपर उठ जाते हैं, उठते हैं कि नहीं उठते, प्लेट्यूज होते हैं ना ऊंची ऊंची जगह, तिब्बतन प्लेट्यू है। अच्छा, ओरोजेनिक मूवमेंट, माउंटेन बिल्डिंग, हिमालयाज एग्जाम्पल है, रॉकीज एग्जाम्पल है, ठीक है। इतने बड़े हिमालयाज ऊंचे कैसे, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है ना। ये फोल्डिंग और फोल्टिंग की वजह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जो फोल्ड माउंटेन्स है। हम इसके बारे में आगे बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इमेजेस के साथ। तो फोल्डिंग, ये देखो ना, ये देखो, ये क्या हुआ है यहाँ पे, ये एक प्लेट आई, आ रही है, ध्यान से देखना, ये दूसरी प्लेट आई, ठीक है, ये दोनों टकराई, एक जो थी, जो जो लेस डेंस प्लेट थी, वो नीचे धंस गई, ठीक है। यहाँ से आगे से ये जो है ये लिथोस्फीयर में चली गई, यहाँ स्टेनोस्फीयर में, ये तो पूरी पिघल गई, ठीक है। और ये देखो यहाँ से प्रेशर पड़ा, ये ऊपर अपलिफ्ट हुआ है कि नहीं एरिया, ये एरिया अपलिफ्ट हुआ है कि नहीं, जब दोनों प्लेट्स टकराई आपस में, ठीक है। एक तो सबडक्ट हो रही है, लेकिन दूसरी प्लेट सबडक्ट नहीं हुई, दूसरी टकरा के थोड़ी सी अपलिफ्ट हुई ना, वर्टिकल अपलिफ्ट हुआ है कि नहीं, वर्टिकल अपलिफ्ट हुआ है, समझे। तो ये देखो, ये फोल्ड बेल्ट माउंटेन शुरू हो गया, ये बीच में जो ये एरिया है ना, यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, यहां पे जो डेब्रिज थे, जो कुछ थे, जो सिंक्लाइंस थे, देखो ना आप, जैसे ये देखो, ये सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन भी इसको यहां पे होता है, जियो सिंक्लाइन। अब देखो, ये जब ये लिम्स ये जो टकराया है, तो ये एरियाज देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फोल्डिंग, फोल्डिंग हो रही है ना, इसलिए फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये पीक्स बन रही हैं कि नहीं, वेरियस रेंजेस, ये बीच में वैलीज रह जाएंगी, ये बड़े पीक। तो क्या हो रहा है, फोल्डिंग और फोल्टिंग हो रही है, समझे। ये देखो एक्सिस प्लेन, ये जब दो दो कॉन्टिनेंटल और ओशन प्लेट या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, तो इस तरीके के जो है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, प्लेट्स टकराई हैं आपस में, समझे। तो ये है, ये लैंडफॉर्म बन रही है ना, ओके। दूसरा जो है, जो डायस्ट्रोफिज्म में दूसरा है, वो वोल्केनिज्म। देखो वोल्केनिज्म, इरप्शन ऑफ, क्या, वोल्केनिज्म किसको कहते हैं, इरप्शन ऑफ मैग्मा या मोल्टन रॉक्स। जब ये देखो, मैंने आपको बताया, अब ये जो एरिया है, ये जो प्लेट सबडक्ट हुई है, ये सबडक्ट होकर जब नीचे गई या स्टेनोस्फीयर में गई ना, तो ये एरिया जो है ये पिघल जाएगी। अब ये पिघलेगा तो ये रेमिनेंट कहीं से, तो ये रॉक्स जो है, ये जो रॉक जो है, मोल्टन रॉक्स, ठीक है, ये मेल्ट हो गई ना, अब ये कहीं से तो निकलेगा ना, तो ये वोल्केनो की शक्ल में कहीं से निकलता है। इक्विलिब्रियम जो है ना, इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करने के लिए, अब ये जो इतना सारा हिस्सा जो है स्टेनोस्फीयर में गया, ठीक है, ये पिघल के कहीं से तो बाहर निकलेगा ना, जहां से निकलेगा वहां पे भी एक पीक बन जाएगी, तो ये वोल्केनो है। तो लीडिंग टू बीनीथ अर्थ सरफेस, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनो और लावा प्लेट्यूज। देखो इस तरीके से लावा कौन, इस तरह से बड़े बड़े प्लेट्यूज बन जाते हैं, ठीक है। देखो वोल्केनो एक्टिविटीज से ना दो टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं।
एक तो कि इंट्रूसिव वेल्कोनोज हैं जहां मैग्मा जो है वो कूल डाउन एंड सोलिडिफाई इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये देखो, ये देखो, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, रुको, ये देखो, ये जो है, ये देखो, ये जो इनसाइड द अर्थ, ये देखो, ये देखो, ये अंदर ही अर्थ के अंदर जो पिघल जो सॉलिडिफाई हो गया है, सिल्क है, डाइक है, देख रहे हो? तो ये क्या है? ये एरिया, ठीक है। फॉर्म्स क्या, बैक देखो, बैथोलिथ, ये बैथोलिथ है, ठीक है। डाइक, सिल, लैकोलिथ, ये देखो लैकोलिथ, अच्छा डाइक, सिल, ये अर्थ के अंदर ही जो, इनको क्या कहते हैं? इंट्रूसिव वेल्कोनो। अब एक्सट्रूसिव वेल्कोनो जो है, जब लावा इरप्ट होता है और इनटू द सरफेस, जब सरफेस पे पहुंच गया है, ये देखो, ये सरफेस पे लावा पहुंच गया है, ठीक है। अब वो जो है अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाएंगे। हम लैंडफॉर्म के चैप्टर में वो पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, ये फ्लो हो गया ना, ये फ्लो हो गया, ये कौन बना पहले, ये देखो कौन बना रहा है, वोल्केनिक कौन, ठीक है। ये डाइक बनाया, ये लैकोलिथ जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म, ये देखो स्टॉक विद रेडिएटिंग डाइक्स, से अंडर कॉन्स बन जाते हैं, ऐसे कॉन्स बन जाते हैं जहाँ से लावा इरप्ट होता है, ठीक है। ये पीक बन जाती है, ठीक है। जैसे देखो माउंट फूजी है, माउंट सेंट हेलेना है, सिलेंडर कोन वेल्कनो है, जैसे पेट्रोकिन मैक्सिको में है, लावा प्लेट्यू दक्कन में ट्रैप है जो इंडिया का। तो डिफरेंट जो बाहर आके बनते हैं उनको एक्सट्रूसिव वेल्कनो कहते हैं, जो अंदर रहते हैं उनको इंट्रूसिव कहते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है जिससे जो डायस्ट्रोफिज्म में तीसरी चीज़ जिससे जो है लैंडफॉर्म्स अकर होती है, जो लैंडफॉर्म चेंजेस आती हैं, वो है सिस्मिक एक्टिविटी से, अर्थक्वेक से। देखो अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू दी सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। अर्थ क्रस्ट में एनर्जी रिलीज होती है कहीं पे, किसी भी दो फोल्ट लाइन पे, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, जो मैंने आपको समझाया भी था। या फिर कॉज ऑफ अर्थक्वेक है टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं, फोल्ट, दो प्लेट्स मूव कर रही हैं, समझ लो, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तब भी हो सकता है। या एक इधर आ रही है, एक ऐसे आ रही है प्लेट, इनके टकराने से भी हो सकता है। या फिर दूर जा रही हैं तो भी हो सकता है। या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी हो सकता है, जैसे माइनिंग है, रिजर्व इंड्यूस जो डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, जब उनमें भी अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, देखो प्राइमरी इफेक्ट ग्राउंड शेकिंग होता है, ज़मीन कांपने लग जाती है, बड़ी दरारें आ जाती है सरफेस पे, सुनामी, लैंडस्लाइड हो सकती है, लिक्विफिकेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो किस तरीके से, देखो अर्थक्वेक आ सकता है। देखो ये देखो, ये सबडक्शन जोन पे भी अर्थक्वेक आ सकता है। देखो ये यहाँ से देखो, ये लावा इरप्ट हो रहा है, ये देखो इरप्ट हो रहा है। अब ये देखो ना, यहाँ से ये नीचे मैग्मा गया, ठीक है। अब कहीं से तो निकलेगा नहीं, यहाँ से देखो वेंट बना के निकल रहा है, शील्ड वेल्कोनो बन गया। ये देखो स्टेट्रो वेल्कोनो, ये क्या है? ये देखो ये सबडक्शन जोन, ये देखो। अब ओशन की प्लेट जो है वो हैवियर होती है, वो सबडक्ट हो रही है, कॉन्टिनेंट की प्लेट वहीं बल्ज होगी, देखो। और ये जो है यहाँ पे सबडक्ट होगी, ये मेल्ट होगी, तो कहीं से तो ऊपर निकलना था ना लावा ने, तो ये लावा निकल निकल के एक माउंटेन रेंज बन जाती है, समझे। इसमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, देखो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, देखो ये क्या है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, समझे। ये देखो ये लावा कहीं से निकला है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये क्या है, कन्वेंशनल करंट, मैं आपको समझाऊंगा आगे भी चल के। ये हो गया, हमने पढ़ा एंडोजेनिक, क्या एंडोजेनिक जो है प्रोसेसेस। अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस भी है ना, देखो ना, दो टाइप की मैंने बताई ना। एक जो है अर्थ के अंदर से, मतलब अंदर से कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये अंदर से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये देखो ये लैंडफॉर्म बनी है, ये देखो ये एक लैंडफॉर्म बनी है, ये देखो माउंटेन रेंजेस, ये लैंडफॉर्म बनी है कि नहीं बनी, किसकी वजह से? एंडोजेनिक, अर्थ के अंदर से एक्टिविटीज़ हो रही है ना। ये प्लेट सबडक्ट हुई है, ये वेल्कोनो निकला है, ये वेल्कोनोज निकल रहे हैं, तो क्या है, अर्थ के अंदर से। तो ये क्या है, एंडोजेनिक है ना। ड्यू टू एंडोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से तो हुई है ना लैंडफॉर्म्स जो अर्थ के ऊपर बनी है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब एक्सोजेनिक, ठीक है, कि अर्थ के बाहर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से जो है लैंडफॉर्म्स क्या है, बन रही। देखो अब अर्थ के बाहर कैसे होगा, देखो एंडोजेनिक हो गया, ज़मीन के अंदर से वेल्कोनो निकला, ठीक है, अब बाहर पहुंच गए, तो ब्रेक डाउन होगा अभी रॉक्स का स्मॉल पार्टिकल्स में विदाउट मूवमेंट। देखो
जब वोल्केनो निकला, बाहर आया मैग्मा, वो सॉलिडिफाई हो गया वहीं पे। अब ये रॉक्स जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होंगे बिना मूवमेंट के, इनको कहते हैं वेदरिंग। इरोजन जो है दूसरा, दूसरा क्या है इरोजन, इसमें क्या होता है, ये रिमूवल या ट्रांसपोर्टेट मटेरियल होता है, जैसे पानी रिवर लेके आता है ना, कंकर पत्थर एक जगह से दूसरी जगह, या हवा से जो है रेत उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, या आइस से या ग्रेविटी से। तो इरोजन क्या है, ये एक किस्म का जो है ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इरोड करके ले जाता है। पहला है वेदरिंग, जो जगह पे ही वहीं पे रॉक्स जो है टूट के छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स में जो है बिखरती हैं। दूसरा है इरोजन, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मास मूवमेंट, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है रॉक्स का और सॉइल का ड्यू टू ग्रेविटी। अब बड़े बड़े पहाड़ों पे आप लैंडस्लाइड्स देखते हो ना, ऊपर से पूरा मटेरियल जो है, पेड़, मिट्टी, पत्थर, सारा नीचे ऐसे आता है। हम आगे देखेंगे उसकी इमेजेस, ठीक है। तो वो है मास मूवमेंट। डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है, मतलब इक्यूमुलेशन ऑफ इरोडेड मटेरियल जो है नई लोकेशन में, समझ लो ये पहाड़ से जो है इरोड होकर कहीं नीचे सड़क के किनारे पर ढेर लग जाता है आके, तो ये क्या है, डिपोजिशन है। वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो एक्चुअली अगर हम पहला देखें ना, वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, बड़ी बड़ी रॉक्स जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो या बायोलॉजिकल फैक्टर हो, ठीक है। एक बात याद रखना, ये वेदरिंग में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल किसी भी फैक्टर से बड़ा पहाड़ टूट के कई हिस्सों में टूट जाता है, फिर वो कई हिस्से टूट के कई हिस्सों में और लास्ट में मिट्टी बन जाती है। लेकिन याद रखना, इट अकर इन सीटू, मतलब कि वेदरिंग में बिना किसी मूवमेंट के वही अपनी जगह पे होती है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, देखो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, मतलब जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, कोई भी रॉक टूटती है बिना किसी केमिकल चेंज के। एग्जाम्पल कि फ्रॉस्ट एक्शन, मतलब कोरा पड़ा एक पत्थर पे, फिर धूप आई तो थर्मल एक्सपेंशन, मतलब क्या है, अब एक पत्थर पे कोरा पड़ेगा, पानी जब ठंडा होता है तो वो कंप्रेस होता है ना, जब वो गर्म होता है तो वो क्या है, एक्सपैंड होता है कि नहीं, फैलता है कि नहीं। अब किसी पानी सीप करके गया है किसी पत्थर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये पत्थर है, इसके अंदर पानी सीप करके गया इसकी दरारों के अंदर, ठीक है। अब जब कोरा पड़ेगा रात में तो ये जम जाएंगे, तो को क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब छोटा होगा ना, कंप्रेस होगा। अब जब दिन में धूप लगेगी तो ये क्या होगा, ये पानी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, एक्सपैंड होगा ना। जब एक्सपैंड होगा तो ये दरारें और बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, और पानी इसके अंदर सीप होगा, ठीक है, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टुकड़ों टुकड़ों में नहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये है, ये फिजिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग में जो है ये डिकम्पोजिशन होता है रॉक्स का केमिकल एक्शन से, जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करता है, या फिर कार्बोनेशन होता है, या हाइड्रोलिसिस होता है, समझे। बायोलॉजिकल वेदरिंग में ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना पत्थरों के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लांट के रूट्स जो हैं वो किसी रॉक्स को तोड़ दें, रूट्स जड़ें जो हैं पत्थरों के अंदर फैल जाती है कि नहीं बने, या बोरोइंग एनिमल्स। तो ये सारी चीजें होती है, समझे। दूसरा था इरोजन, देखो इरोजन होता है ना, इरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच वेदर्ड मटेरियल, जो टूटा फूटा मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट होता है नेचुरल एजेंट से। मैंने बताया वाटर इरोजन, यहाँ रिवर्स, बारिश हो या समुंदर की जो जो वेव्स हैं, जो होती है ना लहरें, वो भी इरोड कर देती है रॉक्स को या सॉइल को। ये देखो ये कैसे इरोड किया हुआ, ये वाटर एक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल रिवर वैली है, वाटरफॉल है, या कोस्टल इरोजन है, विंड इरोजन जो कैरी करता है फाइन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वेदरिंग होने के बाद बड़ी रॉक, जो बड़ा पत्थर था, वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गए कि नहीं आ गया। अब ये पार्टिकल्स जो है वो क्या है, उनको हवा जो है डेजर्ट को शेप करती है, जैसे बड़े बड़े सैंड डून्स बनते हैं, रॉक फॉर्मेशन होता है। ये देखो ना, अब ये देखो, ये देखो, ये ग्लेशियर्स की वजह से, देखो ग्लेशियर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरह की वैलीज बना देता है, इरोड कर देता है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो गड्ढा बन गया, हॉर्न, ये देखो पीक बन गई। साइड में तो ग्लेशियर था ना, उसने दबा के ये एरिया को वेट की वजह से, ये देखो सिरका, ये देखो ये वैलीज, ठीक है। फ्यूचर हैंगिंग वैलीज, ये देखो अभी ग्लेशियर इस जगह को पूरा कंप्रेस कर चुका। अभी जो ग्लेशियर पिघलेगा ना, ये भी पिघलेगा, तो ये ऊंची सी जगह रह जाएगी, ऐसे एक वैली बन जाएगी। ये मेन ग्लेशियर है, ठीक है। अब विंड एक्शन से देखो कोस्टल एरियाज में, ये देखो केव्स बन जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये देखो इरोड हो गई जगह, हो रही है कि नहीं। तो ये क्या है, ये विंड एक्शंस की वजह से।
वहीं देखो ये देखो सैंड पार्टिकल, ये देखो डून, सैंड डून्स जो क्या है, विंड एक्शंस की वजह से ये इस तरह की लैंड फॉर्म्स बने, ये विंड इरोजन है। ये ग्लेशियर्स में इरोजन हो रहा है। ये देखो वेव की वजह से, ये क्या है, ये वेव की वजह से, ड्यू टू द वेव एक्शन। ठीक है, ये देखो ये पहले ऐसे था पूरा, देखो ना, ये पहले पूरा ऐसे था। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ था। और द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया है कि वाटर हिट कर करके पहले एक छोटी सी केव बनी और फिर पूरा अब एक ये स्टेक रह गया है खाली अलग, और ये बॉडी मास अलग कर दिया गया। ये क्या है, वेव एक्शन, समझे। और देखो ये देखो, देखो पहले पहले छोटा सा बनता है, ये इतना छोटा सा बना। ठीक है, क्या कंटिन्यूसली जो है पानी जो है वेव्स की वजह से, जो लहरों की वजह से और हवा अंदर जा जाकर फिर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रैक ग्रो इनटू ए केव बाय हाइड्रोलिक एक्शन एंड एब्रेशन। फिर ये क्रैक जो है ये ब्रेक होने लगे और एक हेडलैंड बनने लगा, एक नेचुरल आर्क बनने लगा। फिर देखो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये देखो ये पूरा हॉलो स्ट्रक्चर हो गया है, मतलब आर पार जा रहा है कि नहीं बॉडी के, ये वेव्स की वजह से। और फिर एट लास्ट जो है ये एक टॉल स्टेक रह जाता है, स्टैक। ठीक है, एक दैट लीव्स ए टॉल स्टैक, क्योंकि पूरा यहाँ से ये पूरा इरोड हो चुका है। ये भी इरोजनल एक्टिविटीज है ना, बट एजेंट क्या है, थ्रू वेव्स एंड विंड। ओके, इस तरीके से जो है क्या है, जो बीचेस हमारे हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, इन एक्शंस की वजह से। ये स्लो प्रोसेस है, एक रात में नहीं होता है। ये देखो सैंड में, ये ग्लेशियर्स में, तो इस तरीके से जो है इरोजनल चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अच्छा मास वेस्टिंग, देखो मास वेस्टिंग इन्वॉल्व जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सॉइल का या सॉइल या रॉक्स का ग्रेविटी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, हैवी रेनफॉल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। लैंडस्लाइड नहीं होती हैं जो सड़कों के पास आप पहाड़ों से देखते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें। ठीक है, रॉक पत्थर गिरते हैं, सोइल क्रीप होती है, मड डेब्रीज जो है, कीचड़ गारा, पूरे पूरे पेड़ आ जाते हैं, कई किलोमीटर तक लैंडस्लाइड्स आती है नीचे। ठीक है, डिपोजिशन वही जब जाके नीचे आता है, मैंने सैंड डून्स अभी आपको बताया, ये डिपोजिशनल है। या ग्लेशियर में जो है मोरेन्स होते हैं या ड्रमलिंग्स होती है। बीचीज़ में देखो वहाँ पर रेत इकट्ठी हो जाती है, आके वेव्स पटक के चले जाते हैं किनारों पे। अब आगे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, देखो लैंडस्लाइड का देखो, पहले ये देखो छोटे छोटे क्रैक्स आए ना, ये क्रैक्स आए, ग्रेविटी है ना। अब ग्रेविटी किधर जा रही है, इधर नीचे की तरफ आ रही है कि नहीं, ग्रेविटी नीचे आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें जब पानी गया तो सोइल क्या हुई है, सोइल क्रीप हुई है। अब ये देखो ये नीचे आई है, ये रोड थी, ये पूरी डैमेज हो गई, खत्म हो गई कि नहीं होगी। ठीक है, ये पेड़ वाला देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये एक बार हो चुका है, ये फिर देखो मल्टीपल, फिर दोबारा। अब ग्रेविटी भी है, मास का वेट भी है, फिर कोई सडन एजेंट भी है जैसे वाटर है। ठीक है, या फिर रेन हो गई एक्सेसिव, तो ये देखो पूरा ये क्या है, मास मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब मास वेस्टिंग हो रही है, ये यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, ये डिपोजिशन हो रहा है। देखो ये वोल्केनो है, वोल्केनो फॉर एग्जाम्पल निकला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये देखो कैसे लहर या मड, ये मिट्टी फ्लो कर रही है बारिश की वजह से, ये सारा यहाँ आके ये डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ये मास वेस्टिंग हो रही है, ये मूवमेंट हो रहा है। या फिर डिफोरेस्टेड लैंड, देखो ये लैंड पे पेड़ है, यहाँ नहीं हुआ है लैंडस्लाइड, लेकिन यहाँ पे पेड़ नहीं है, तो मिट्टी से अब वो ताकत तो छूट चुकी है ना, जड़ें निकल चुकी हैं। ठीक है, डिफोरेस्टेड लैंड पे क्या हुआ है, पेड़ सारे निकल गए, अब जड़ें छोड़ दिए, अब मिट्टी मिट्टी रह गई और लूज हो गई। जैसे ही पानी इसमें सीप हुआ, पानी घुसा मिट्टी के अंदर, तो ये सारी डेब्रिस फ्लो हो गई, ये लैंडस्लाइड हो गई। अब रॉकी एरियाज में जहाँ प्लांट्स नहीं है, रॉक एवलांच, देखो ये पत्थर ऊपर से पहाड़ जो है, चाहे वो विंड से चाहे वो किसी और एक्शन से हुआ है ना, क्या हुआ, ले लैंडस्लाइड हुई है, पत्थर रॉक फॉल होते हैं। बड़ी आप माउंटेनस एरिया में आप जाते हो ना, तो रेड अलर्ट भी होता है, लिखा हुआ होता है कि बी अवेयर ऑफ द रॉक्स, या फिर ये एरिया जो है, ये यहाँ पे रॉक्स जो है नीचे आती हैं या रॉक फॉल होती हैं, तो ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ भी लोग को भी आके लगती है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स। डिपोजिशन लैंडफॉर्म देखो, देखो एलुवियल फैंस, पहाड़ों से जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो नीचे जब आता है तो लैंड तो ग्रेडियंट इतना ज़्यादा नहीं होता रिवर का, प्लस रिवर्स में उतनी क्षमता भी नहीं होती, तो वो सारा जो है मिट्टी और रेत जो है प्लेन में आके पटक देता है और पानी निकल आता है पानी से। ये देखो ये मियंडरिंग करते करते आ रहा है, क्योंकि पानी में इतना ज़्यादा वो है ना,
सिल्ट्स इतनी ज़्यादा है, एलुवियल फैंस मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि वो ना एक सीधी राह में नहीं चल सकता। ऊपर तो ग्रेडियंट था, नीचे आके एकदम प्लेन है, अब कैसे वो चलेगा? तो वो मियंडर करते करते आता है और इधर और इधर और इधर जो है डिपोजिट करते हुए आता है। तो ये डिपोजिशनल है, मियंडरिंग जब रिवर करता है तो डिपोजिशन छोड़ता है बहुत सारा। डेल्टाज में भी यही है, इतना एक्सेसिव हो जाता है कि समुद्र में आकर के ये इधर उधर फैल जाता है रिवर, ठीक है। बीच में जो है लार्ज स्केल डिपोजिशन होती है। ये देखो ब्रेडेड चैनल, फैन डेल्टा, इस तरह से फैन डेल्टा, समझे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जाके ये देखो कितना सारा जो है मटेरियल छोड़ा हुआ है कॉन्टिनेंटल स्लोप्स पे। ये देखो ये रिवर आके यहाँ से पूरा इधर ढाल रहा है, ठीक है। तो ये डिपोजिशनल है। ये देखो ये छोटे छोटे ये क्या, ये डिपोजिशन है रेत के, ठीक है। ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, समझे। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म बनती हैं, चाहे वो एंडोजेनिक प्रोसेस से, ठीक है। एंडोजेनिक में अर्थक्वेक भी आता है, एंडोजेनिक में जो है वोल्केनो भी आता है, ठीक है। एंडोजेनिक में फोल्टिंग और फोल्डिंग भी आता है, और एक्सोजेनिक भी है, ठीक है। एक्सोजेनिक में जो है वेदरिंग आता है, ठीक है, चाहे केमिकल हो फिजिकल हो दूसरा हो, इरोजन एक्टिविटीज आती है, ठीक है। डिपोजिशनल आता है, ठीक है, डिपोजिशनल आता है, ठीक है। मास वेस्टिंग आती है। तो ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स जो बनती हैं, कुछ इंटरनल प्रोसेस से अर्थ के, कुछ अर्थ के एक्सटर्नल प्रोसेसेस से, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके चलते रहेंगे, इनको आगे और डिटेल में इन टॉपिक्स को हम खोल के देखेंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसके पढ़ेंगे स्टेजेस, यंग ओल्ड सारे, फिर आगे आगे पूरा हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अभी ध्यान से पेशेंस से देखते रहो क्या चल रहा है, ठीक है। कहीं समझ नहीं आता मुझे कॉमेंट में बताओ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।